तो ये 30 रुपए जीरो होंगे, इस बात की गारंटी है। तो ऑप्शन बायर की जेब में से निकलेंगे ये, तो कमाएगा कौन? तो सेलिंग क्यों आसान है? क्योंकि टाइम सेलर के फेवर में काम करता है और बायर के अगेंस्ट में काम करता है, इसलिए ऑप्शन बायर मैक्सिमम टाइम लॉस करता है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऑप्शंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें एक नई टर्म है जो हमें याद रखनी है। पहला, मैंने आपको बताया था स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं? शाबाश, मार्केट प्राइस को स्पॉट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, स्ट्राइक, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक्स। अब ये स्ट्राइक को समझ लेते हैं। मान लो एक स्टॉक है 100 रुपीज पर चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? करंट मार्केट प्राइस, CMP। अब आप लोगों को टेक्निकल चार्ट देखकर ये समझ में आएगा कि ये प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर ये ऊपर जा सकता है तो हम ऊपर के टारगेट इस तरह से लिखेंगे, और अगर ये नीचे जा सकता है तब हम टारगेट इस तरह से लिखेंगे। तो एक बात बताओ, ये जो ऊपर और नीचे के नंबर्स हैं, इसको आप एंटिसिपेटेड टारगेट बोल सकते हो या एंटिसिपेटेड प्राइस बोल सकते हो। इसी को स्ट्राइक बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया? एंटिसिपेटेड प्राइस। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं सर, आपने 100 रुपए पर कोई चीज खरीदी। आपने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी, तो मुझे रैंडमली बताना आप दोनों का टारगेट क्या होगा। मैं 3 बोलूंगा और आपने 3 बोलते ही अपना टारगेट बताना है मुझे। दोनों का अलग अलग टारगेट होगा। 1 2 3। समझ में नहीं आया? आपके दिमाग में क्या था? 105 तो पक्का नहीं होगा, क्या था? 150। आप समझ पा रहे हो? दोनों का अलग अलग। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस होता है एंटिसिपेटेड प्राइस, ठीक है। और ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं। अब सवाल ये है कि ये करंट मार्केट प्राइस से ना 30-40% ऊपर और 30-40% नीचे के गिवन होते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस बहुत होता है, वेरिएशन बहुत होता है। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, हर स्ट्राइक प्राइस पे आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। हर एक स्ट्राइक का प्रीमियम है, और वो जो प्रीमियम है ना, वो एक दूसरे से वेरी करता है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप अगर गुड़गांव में कोई फ्लैट लेते हैं तो वो 5 करोड़ का आता है आज के टाइम पे। तो पर अगर आप सोना में कोई फ्लैट लेते हैं तो वो 1.5 करोड़ का भी आता है। सोना और गुड़गांव में 30 किलोमीटर का अंतर है, इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। तो अगर जहां पर प्राइस खड़ा हुआ है वहां के प्रीमियम तो ऑफकोर्स महंगे होंगे ना, और उससे दूर के अगर प्रीमियम आप देखोगे तो वो सस्ते मिलेंगे। ठीक इसी एग्जांपल को सेट कर लेना जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। समझ में आया? अब ये प्रीमियम सस्ते महंगे क्यों होते हैं? देखो, जैसे हमारे टारगेट अलग होते हैं, ऐसे हमारी जेब में भी तो पैसे अलग अलग होते हैं। अगर मान लो ये प्रीमियम 10,000 रुपए का आ रहा है और ये प्रीमियम 2,000 रुपए का आ रहा है, उल्टा कर दिया मैंने, ये 12 का आ रहा है मान लो, और ये 2,000 का आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो 2,000 तो ज्यादातर लोगों की जेब में होंगे और 10,000 भी कई लोगों की जेब में नहीं होंगे। तो अगर आप ऑप्शन ही करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्ट्राइक के, कि आप ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो। अब इसका दूसरा भी एस्पेक्ट है कि अगर लॉटरी लगनी होगी ना, तो दूर के प्रीमियम में लॉटरी लगती है। तो छोटा पैसा बड़ा कब बनता है? दूर के प्रीमियम में बनता है। तो वो ऑप्शन भी तो आपके पास होना चाहिए, तभी तो लगेगा।
इसीलिए ये मल्टीपल स्ट्राइक एक्सचेंज तय करता है। अब सवाल ये तय कौन करता है? तय करता है एक्सचेंज। क्यों तय करता है? क्योंकि भाई सेबी ने गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो स्ट्राइक क्यों होती है सबको समझ में? परफेक्ट है। अब ये जो प्रीमियम है ये कैसे डिसाइड किया जाता है ये समझेंगे हम। ये जो प्रीमियम है ना ये दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है इसे समझते हैं। देखो कॉल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अभी आपको स्पॉट मैंने पढ़ाया मार्केट प्राइस, स्ट्राइक मैंने पढ़ाया आपको एंटिसिपेटेड प्राइस। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल से ये सारी चीजें आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि XYZ शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए। तो स्पॉट क्या है? अब यहां पर जो स्ट्राइक है वो तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं ना। तो वो स्ट्राइक क्या हो सकती है? 99 भी हो सकती है। तो यहां पर अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? +1। अगर मैं 100 रुपए वाली ही स्ट्राइक खरीद लूं तो वैल्यू कितनी आएगी? और 100 रुपए वाली स्ट्राइक अगर मैं 101 वाली स्ट्राइक खरीदूं तो वैल्यू कितनी आएगी? एग्जैक्टली। अब समझना, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। प्रीमियम किन दो चीजों से मिलकर बना है? अब इंट्रिंसिक वैल्यू ये है। अब एक बात बताओ, जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी वो प्रीमियम महंगे होंगे या सस्ते होंगे? महंगे होंगे। तो सबसे महंगा प्रीमियम इन तीनों में से कौन सा होगा? सबसे सस्ता प्रीमियम कौन सा होगा? यानी ये होगा एक्सपेंसिव और ये होगा चीप। करेक्ट है ना? तो जिन प्रीमियम में अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इस फॉर्मूले से मैंने निकाली है। तो जिन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है उनको बोला जाता है इन द मनी प्रीमियम। यानी ये प्रीमियम है इन द मनी, ITM। जिसमें 0 होती है उसे बोला जाता है एट द मनी, और जिसमें माइनस में होती है उसको बोला जाता है OTM यानी आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो प्रीमियम को कैसे डिफाइन किया जाता है? इस फॉर्मूले के साथ इसे डिफाइन किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ द मनी। और ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इसका डेफिनेशन क्या है? जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है वो इन द मनी होते हैं, जिसमें 0 होती है वो एट द मनी होते हैं, जिसमें माइनस में होती है वो OTM होते हैं। तो OTM प्रीमियम सबसे सस्ते होंगे ना? लॉजिक समझ में आ गया? और इन द मनी सबसे महंगे होंगे। परफेक्ट है। अब जो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना उसका फॉर्मूला उल्टा होता है। यानी पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो अब यहां पर आप समझो कि अगर मैं स्ट्राइक लूं 101 और स्पॉट में है 100 तो +1 आएगा, यानी क्वालिटी हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जो केवल यही होती है, पर जो कॉल के लिए इन द मनी है वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि दोनों रिवर्स व्यू है ना, इसलिए। आ रहा है सबको समझ में? अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की। तो टाइम वैल्यू क्या होता है? आपने बचपन में इंटरेस्ट कॉस्ट पढ़ी है 9वीं क्लास में। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आप जो इंटरेस्ट पे करते हो किस बेसिस पर करते हो? शाबाश। अब ये जो टाइम वैल्यू है ये इंटरेस्ट वैल्यू ही तो है। अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हो 7 डेज के लिए, एक को कर रहे हो 90 डेज के लिए, एक को कर रहे हो मान लो 30 डेज के लिए। तो जितने भी दिनों के लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को
ट्रेड कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट तो पे करोगे ना, इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू का ना एक ट्रिगर समझो, सबसे बड़ा क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बैंक से 1 महीने के लिए लोन लिया और लोन का सिस्टम कुछ ऐसे था कि आप जितने दिन यूज करोगे लोन को उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप 5 दिन का अमाउंट यूज करके बैंक को पैसा वापस कर देते हो, तो बैंक आपसे कितने दिन का इंटरेस्ट लेगा? ठीक है। और अगर आपने 30 दिन बैंक का पैसा यूज कर लिया तो बैंक आपसे कितना पैसा लेगा? तो अगर आपको टाइम वैल्यू यानी इंटरेस्ट कॉस्ट बचानी है तो आपको बैंक का पैसा 30 दिन बाद तो बैंक बोलेगा ना पूरा पैसा इंटरेस्ट का जो है देना पड़ेगा। अब समझो कि ये जो टाइम वैल्यू है ना, ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलॉट होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो मान लेते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये जो प्रीमियम जैसा मैंने आपको बताया है, ये 2 चीजों से मिलकर बने, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब मान लेते हैं ये प्रीमियम है 100 रुपीज का, तो इसका ब्रेकअप करते हैं, 70 रुपए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, 30 रुपीज टाइम वैल्यू है। तो मुझे किससे मतलब है? 30 रुपीज से। इंट्रिंसिक वैल्यू तो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब ये 30 रुपीज, ये जो है टाइम वैल्यू, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? तो मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन का है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। अब ये जो नंबर ऑफ डेज है, इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 दिन की टाइम वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका मतलब है कि रोज 1 दिन खत्म हो जाएगा, तो ये जो प्रीमियम है 100 रुपए का, ये कितने से रिड्यूस हो जाएगा? और एक्सपायरी वाले दिन ये कितने का रह जाएगा? तो इसमें से जो 30 रुपए की ये वैल्यू है, ये माइनस होना सिटी है, फिक्स है, डेफिनेट है। तो ये रिस्क किसका है? हमारा नहीं, बायर का है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने अगर बाय किया तो आपका है, नहीं तो बायर का है ना? तो ये 30 रुपए 0 होंगे, इस बात की गारंटी है। तो ऑप्शन बायर की जेब में से निकलेंगे ये, तो कमाएगा कौन? तो सेलिंग क्यों आसान है? क्योंकि टाइम सेलर के फेवर में काम करता है और बायर के अगेंस्ट में काम करता है, इसलिए ऑप्शन बायर मैक्सिमम टाइम लॉस करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो?